हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रगति क्लासेस बुंदेलखंड में आपका आज फिर से स्वागत है। चलिए, आज हम आपके लिए लाए हैं मेन टॉपिक जिसे हम टेंस कहते हैं। टेंस आज से आपका स्टार्ट है। डेली हर एक टेंस का आपको एक वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज देखते हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग टेंस जिसमें आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसमें कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। एक एक जानकारी जो कॉमन चीज होती है वो आपको बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरा समझ में आएगा और हर तरह के वाक्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पूरे 6 प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। ऐसे सेंटेंस जो आपने शायद अभी तक पढ़े भी ना हो। चलिए तो देखते हैं क्या है वो सेंटेंस। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसी पहले डेफिनेशन से समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो टेंस टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? टेंस इज फॉर्म of verb that shows the time something happened or is going to happen। ठीक है, जो काल है, टेंस मतलब होता है काल। काल एक क्रिया का रूप है जो क्या दिखाता है, एक समय बताता है कि इस समय में कितना क्या हो गया है और क्या होने वाला है, क्या घटित हो चुका है और क्या होने वाला है या हो रहा है। आगे देखिए, इसका पता लगाते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए। टेंस कितने टाइप ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार देखोगे तो देयर आर मेन थ्री जो टाइप हैं यहाँ पर टेंस के। देयर आर थ्री मेन टाइप्स। ठीक है, कितने प्रकार हैं टेंस के? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। अब देखते हैं हम सभी जिस प्रकार से ये टेंस हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तीनों टेंसों के चार चार प्रकार और होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार पढ़े। इसी प्रकार आप लोग पास्ट टेंस के भी पढ़ोगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आप फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। चलिए, आपने यहाँ तक का आई होप की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा टेंस की डेफिनेशन का, टेंस के टाइप का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपना नोट्स भी जरूर बनाइए दोस्तों। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप लोगों ने आई होप की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टेंस में आपका जो मेन उद्देश्य होता है उसमें आपको पहचान आनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम आपको थोड़ा डिटेल्स नहीं थोड़ा बताते हैं। अच्छा, तो सुनिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। इसमें जैसे हम पर्सन में पढ़ते तो अलग कैटेगरी होती है। हम आपको सीधा सिंपल बता दें जिससे आप इसमें हिचके नहीं, आपको कोई दिक्कत ना जाए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, अर्थात जब ही मतलब होता है वह पुरुष जाति के लिए आप ही का प्रयोग करते हो। सी स्त्री, स्त्री जाति के लिए आप सी का प्रयोग करोगे। वह के रूप में इट, जब किसी ने, जो मान ली वर्षा वर्षा होती है, कुछ भी होता है, तब आप इट का प्रयोग कर सकते हो। नेम ऑफ आ पर्सन, जब किसी व्यक्ति का नाम हो तो इनको आप सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत रखोगे, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता इत्यादि आए। ठीक है, तो ये सब कहाँ आएंगे? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्लूरल मैं को हम कहाँ रखेंगे दोस्तों? प्लूरल में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर रखना है? प्लूरल में रखना है। बी मीन्स हम को कहाँ पर? प्लूरल में। यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। दे, सॉरी यहाँ पर हम वाई खा गए हैं, तो THUI दे होता है। दे मीन्स होता है बेदा, नहीं यहाँ पर दे है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, वाई आएगा आपका। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा वाई। ठीक है, ये है आपकी दे की स्पेलिंग THEY। ठीक है, ये दे होती है आपकी स्पेलिंग। दे मीन्स होता है बे दोस्तों। दे मीन्स क्या होता है दोस्तों? बे। ठीक है, आगे देखिए, नेम ऑफ मोर देन अ पर्सन, एक व्यक्ति से अधिक के नाम, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम। जैसे राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम जाते हैं तो इसमें राम और श्याम दोनों आ गए, तो इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे राम अकेला जाता है, राम जाता है। ठीक है, ऐसा बोला तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत है। अब देख लीजिए वर्ब क्या होती है। वर्ब होती हैं 2 प्रकार की मुख्य रूप से। अब पर हम यहाँ पर आपको बताएंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या है, वो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से यहाँ पर मेन वर्ब का ज्यादा फोकस होता है। तो मेन वर्ब क्या होती है?
जब कोई कार्य किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जो भी कार्य किया जा रहा है मानसिक दृष्टि से, फिजिकल दृष्टि, जिस भी दृष्टि से जो भी कार्य हो रहा है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई जाता है, खाता है, पीता, रहना, सोना, जागना, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, टहलना, हिलना, ये सारे क्या होता है आपके वर्ब होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ब कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी देखेंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों डू और डज, डू और डज। ये किसकी होती है, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। ठीक है, डेफिनेशन क्या है तो इसकी पहचान जान लेते हैं। डेफिनेशन अर्थात पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। देखिए ध्यान से एक बार और, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, डू या डज। मेरे साथ बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बोलो, डू या डज। डेफिनेशन क्या होती है, बोलो, डेफिनेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब चलिए हम इसमें हर टेंस के 6 सेंटेंस भी पढ़ेंगे, 6 प्रकार के। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। कौन सा दोस्तों, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य में आप पढ़ोगे इसका नियम क्या होता है, सकारात्मक वाक्य का नियम क्या होता है, रूल या स्ट्रक्चर। जैसे बोले रूल मतलब होता है नियम, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई का मतलब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर नोट भी जान लीजिए कि कहाँ पर क्या करना है। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या एस लगाते हैं। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो तब तो हम मुख्य क्रिया में एस या एस लगाएंगे। अगर यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाएंगे। देखिए अगला नियम में है, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंस है आपके समझ, तो आपको याद भी रखना है थोड़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। जैसे इस सेंटेंस को बनाना है अभी हमको, तो हम यहाँ पर आपको बनाकर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के हम जो वाक्य बना रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, चलिए एक बार और बता देते हैं, जिनमें ना तो नहीं का प्रयोग होता है और ना ही क्या का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नहीं का प्रयोग होता है और ना ही क्या का प्रयोग, अर्थात ना तो जिनमें कोई प्रश्न पूछे जाते हैं और ना ही कोई निगेटिविटी यानी नकारात्मक नहीं का उच्चारण होता है, नहीं का अर्थ निकलता हो, ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो साधारण, सिंपल और सकारात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप देखिए पहला सेंटेंस है आपके सामने, आप मुझे जानते हो, आप मुझे जानते हो, इसे बनाना है, इसे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। आप मुझे जानते हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर नियम में देखिए, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाए इसे, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों, हमें रूल देखते जाइए, ऊपर ऊपर रूल देखते जाना है आपको। तो सबसे पहले हमें बनाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप मीन्स मतलब यू मीन्स आप होता है ना, तो हमने चलो यू यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद क्या आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, जानते, जानते अर्थात जानना। जानना किस मीन्स होता है, KNOW, नो मीन्स। ठीक है, नो मीन्स हमने यहाँ पर जानना का सेव कर दिया। अब यू को हमने किस कैटेगरी में रखा था दोस्तों, प्लूरल कैटेगरी यानी बहुवचन में। कौन से में दोस्तों, बहुवचन कैटेगरी में रखा था, इसलिए हम इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट, इस वाक्य का कर्ता जो यू आप है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, या तो कोई नाउन होती है या फिर कोई प्रोनाउन होती है। ठीक है, या कोई नाउन होती है या प्रोनाउन होती है, पर वो लिविंग होती है। कैसी होती है, सजीव होती है, अर्थात अधिकतम कैसी होती है, सजीव होती है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। टेंस में कोई ना कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, ऐसे टेंसों को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब देखिए यू नो यहाँ पर हो गया। अब आपका बचता है ऑब्जेक्ट, आप मुझे जानते हो, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख लिया यू, मुख्य क्रिया लिख ली जानना नो,
और अब क्या बचा आपका ऑब्जेक्ट मी मुझे, चलो मुझे बन गया आपका सेंटेंस। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए, हम बस को रोकते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बी, नाउन क्या यहाँ पर प्रोनाउन है ना हम, तो बी। अब रोकना किस मीन्स होता है स्टॉप दोस्तों, तो बी स्टॉप, बी स्टॉप किसे रोकते हैं बस को, बी स्टॉप द बस। ठीक है, हमारा सेंटेंस इस प्रकार बनेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट समझिए, तो यहाँ पर देखिए आप भोपाल में रहते हो, बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यू, यू टाइप किया। इसके बाद बोलिए बर्फ क्या है रहना, LIV लिव, यू सिंगुलर है प्लूरल, ये है प्लूरल, इसलिए हम इसमें मुख्य क्रिया में SIS नहीं लगाएंगे, ये ध्यान देना है दोस्तों। अब कहाँ रहते हैं भोपाल, IN इन भोपाल। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप भोपाल, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। आगे देखिए, वह प्रतिदिन स्कूल जाता, वह ही प्रोसे प्रजाति का उत्तराई ही। अब वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, जाना किस मीन्स होता है दोस्तों गो मीन्स। अब ही यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें SIS लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे ना, हमने लगा दिया इसमें ES। अब कहाँ जा रहे हैं, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, टू स्कूल। टू क्यों लगाया, जब भी हम किसी उन्मुख दिशा में जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है, डेली मतलब प्रतिदिन। आपका यहाँ पर ये टेंस भी कंप्लीट होगा। सेंटेंस अगला देखिए, वह अपना काम करता है, तो ही सब्जेक्ट क्या है ही, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में SIS, मेन वर्ब क्या है करना डू, डू में ES या S लगाना है ना, ES लगा दिया। ही डज काम, अपना काम, ही डज अपना मतलब उस वह अपना काम करता है ना, तो हिज वर्ब होगा ना, हिज वर्ब। अगर हम होते कि मैं अपना काम करता हूँ तो आई डिड माई वर्क हो जाता है ना, और हम करते हम तो आवर वर्क होता है ना, ही डज हिज वर्क। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो तो डज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो तो डज का प्रयोग किया जाता है, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन हो तो डू का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, वह स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पर वह लिखा, वह कौन सा है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, एक वचन है तो डू लगाएंगे या डज, दोस्तों डज लगाते हैं, एक वचन के साथ क्या लगाते हैं डज। वह स्कूल नहीं जाता है, अब ही डज। अब बोलिए डज के बाद क्या लगाना है दोस्तों नोट, नोट लगा दिया। नोट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है जाना, गो का गो। अब क्या है स्कूल, गो टू स्कूल। ओके, यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे देखिए, फुल स्टॉप भी लगाना है दोस्तों। हाँ, पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करता। मैं आम नहीं खाता हूँ, आई क्या है दोस्तों प्लूरल, हमने क्या बताया था आई को प्लूरल मानते हैं। आई के साथ क्या लगाएंगे इसलिए डू, डू के बाद क्या लगाना है डू डज के बाद नोट, डू डज के बाद देखिए नियम में देखते जाइए दोस्तों ऊपर, डू डज के बाद नोट प्लस क्या लगाना है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है खाना, ईट मीन्स क्या होता है खाना। इट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों आम, क्या नहीं खा रहे आम, तो मैंगोज। ओके, यहाँ पर आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। आगे देखिए दूसरा, यहाँ पर देखते हैं, बे मंदिर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बे, बे सिंगुलर है प्लूरल, ये प्लूरल है तो डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या डू या डज, तो यहाँ पर डू आएगा या डज, ये प्लूरल तो क्या आएगा दोस्तों डू, डू के बाद क्या लगाना है वो दोस्तों नियम में देखिए, डू डज के बाद नोट, तो क्या होगा नोट, नोट के बाद क्या लगाते हैं देखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर आना, आते कम, कहाँ मंदिर कम, टेम्पल कम द टेम्पल। ओके, कम टू द टेम्पल भी कर सकते हैं, द टू भी टू का प्रयोग करते हैं। ओके, नहीं करोगे तब भी चलेगा, दे डू नॉट कम द टेम्पल। अगला देखिए दोस्तों, अब अगला देखिए, अब वह कार नहीं चलाती, वह यानी कोई स्त्री है जो कार नहीं चलाती है, तो इसका बनेगा दोस्तों क्या बनेगा देखिए ध्यान से, चलो ये बना लिया था हमने, यहाँ दूसरा देखते हैं, वह कार नहीं चलाती है, तो क्या होगा सी सब्जेक्ट प्लस डू या डज
डू या डज, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा डज, डू या डज प्लस नोट, नोट के बाद मेन वर्ब क्या है चलाना, वाहन चलाने की ड्राइव का प्रयोग करते हैं, और कोई इलेक्ट्रिक उपकरण चलाते हैं तो ऑपरेट का प्रयोग करते हैं। सी डज नॉट ड्राइव कार, ठीक है, आ कार भी लिख सकते हैं, कार नहीं चलाती है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, श्याम कलम नहीं खरीदता है, तो श्याम सिंगुलर है तो क्या आएगा डज नोट, मेन वर्ब क्या है खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, बी यू आई बाय, बाय पेन, बाय आ पेन, ठीक है, ये कलम नहीं खरीदता है। ओके, यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसी बात जिनका जवाब हम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में, यस और नो में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को दोस्तों हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या सिंपल सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है आपका दोस्तों डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। चलिए इन सेंटेंस को भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस जैसा आपके सामने लिखा है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो पहले नंबर हमें क्या लिखना है डू या डज, डू या डज। तो बोलिए इसमें क्या वह स्कूल जाता है, सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे डू या डज, वह है ना, तो वह के साथ हम क्या लगाते थे दोस्तों डज, सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग करेंगे डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है ही, वह, ठीक है। इसके बाद क्या मेन वर्ब क्या है जाना दोस्तों, मेन वर्ब जाना। अब क्या, अब नहीं लगाएंगे हम ऐसे ही क्रिया में, अब नहीं लगाएंगे, दुनिया में उसी के अनुसार चलेंगे। गो कहाँ जा रही है स्कूल, गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल, आपका फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट, क्या राधा भोजन पकाती है, तो डज क्या आएगा दोस्तों, पहले डज राधा, सब्जेक्ट क्या है राधा, पकाना कुक मीन्स कुक द फूड, डज राधा कुक द फूड। ओके, इस प्रकार से हो गया। आपका नेक्स्ट सेंटेंस किस प्रकार बनेगा इसका देख लीजिए, इन्हें भी बनाते हैं हम लोग। क्या मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, डज, डज या डू, मैं के साथ क्या प्रयोग करेंगे, ए प्लूरल की कैटेगरी में रखा है मैंने, मैं को क्या रखा है प्लूरल की कैटेगरी, तो क्या आएगा डू आई सिखाना यानी टीच, डू आई टीच सिखाना पढ़ाना ही की होती है, डू आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, ठीक है, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ पढ़ाता हूँ। क्या आप हिंदी पढ़ते हैं, तो क्या आएगा डू या डच, डू या डच डू, क्योंकि आपको यू को कहाँ प्लूरल कैटेगरी, डू यू रीड हिंदी, डू यू रीड हिंदी, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, क्या गीता पत्र लिखती है, तो क्या के लिए डू या डच, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको दोस्तों डच आएगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैसा होता है कैपिटल, हमने सही लिख दिया डच। अब गीता, सब्जेक्ट क्या है गीता, सब्जेक्ट की बात क्या है आपकी मेन वर्ब क्या है लिखना, राइट, राइट मीन्स लिखना, पत्र लिखती है आ लेटर, ओके, इस प्रकार से बनेंगे आपके सेंटेंस। आगे देखिए, सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे जिनमें प्रश्न तो पूछे थे हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं, पर उनके साथ में क्या आता है नहीं आता है, ठीक है। सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्वरूप देख लीजिए, क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, तो इसमें क्या इसे बनाएंगे इस नियम से, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए बनाते हैं, क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, तो डू या डच, तो में क्या होता है प्लूरल, तो क्या आएगा दोस्तों डू, सब्जेक्ट क्या है आई, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है नोट, नोट के बाद क्या लगाना है मेन वर्ब क्या है पढ़ाना, TEACH टीच हिंदी, ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या वह यहाँ नहीं आती है, तो इसमें क्या आएगा डज, इसके बाद सी, सब्जेक्ट क्या है सी, नोट, मेन वर्ब क्या है कम हेयर, यहाँ नहीं आती है, सी डज सी नोट कम हेयर, ओके। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना था आपका, क्या लगना था
क्वेश्चन मार्क। ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस उनमें क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या वह यहाँ नहीं रहता, तो डज या डू, वह है ना, तो क्या आएगा, डज ही नॉट, वर्ब क्या है, लिव, हे डज ही नॉट लिव, कहाँ नहीं रहता, सॉरी वहाँ नहीं रहता, क्या वह वहाँ नहीं रहता, डज ही नॉट लिव देयर, देयर मीन्स वहाँ, ठीक है। आगे देखिए, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या आएगा, डू या डज, हम है ना, तो डू, बी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, प्ले, प्ले के बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा दोस्तों, क्रिकेट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको करना है। क्या आप फोन नहीं बेचते, तो क्या डू या डच, बोलिए, आप है प्लूरल है तो क्या आएगा, डू, सब्जेक्ट यू, डू यू, सब्जेक्ट के बाद क्या लगना है, नोट, आप बेचना सेल मीन्स डू यू नोट सेल फोन, सेल द फोन, PHO यानी फोन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए आगे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उन्हें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन का मतलब होता है जो WH फैमिली समझाई दी हम ना, ऐसे शब्द आते हैं, क्या, हाँ, क्यों, क्यों, W या S से शुरू होता है, उनका जो मीनिंग होता है वो WH से शुरू होता है। और क्वेश्चन वर्ड आप जानते हो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कैसा है, क्या है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो चलिए इन्हें बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका नियम होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बे कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क में बे कहाँ रहते हैं, तो इसमें क्या है, कहाँ, जो बीच में प्रश्न पूछा जाता है जिनके, उनकी बनाते हैं इंग्लिश सबसे पहले। तो ये है कहाँ, कहाँ क्या लिखेंगे, बेयर, कहाँ को क्या कहते हैं, बेयर। अब डू या डज, तो बोलिए बे क्या है, प्लूरल, क्या है दोस्तों, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू, बेयर डू, इसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, डू दे, ठीक है। इसके बाद दे के बाद हम क्या लगते हैं दोस्तों, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिव। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, बेयर डू दे लिव, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ करते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ कहाँ रहते हैं, इस प्रकार से था। चलिए इसे हम थोड़ा हटा देते हैं, नहीं हटेगा वो, चलो इसे क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, आप यहाँ करते हैं, ये भी बन जाता लेकिन इसे उस कैटेगरी से नहीं बनता ही, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट वाला देखिए आप तब तक, आप हिंदी क्यों पढ़ते हैं, आप हिंदी, इसे बना लेते हैं फिर भी, चलो देखो, आप यहाँ करते हैं तो इसका होता है यू, क्या, यू, ये डू हियर, ठीक है। अब क्या करती है, नहीं लिखा उसमें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, यहाँ पर फुल स्टॉप आता है, और क्या आता है दोस्तों, फुल स्टॉप आता है, इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट देखिए, आप हिंदी क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पर क्यों आया है बीच में, तो पहले क्यों की बनाओ, बिहाई, डू या डच, इसके बाद क्या आता है, डू या डच, डू या डच, तो डू या डच, देखिए अब आप है ना, आपके साथ क्या लगाते हैं, डू, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं हम, बाय टू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बोलिए, आप, यू, यू के बाद क्या देखते हैं, मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, रीड, रीड के बाद बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या बचा आपका, हिंदी, ठीक है, हिंदी, इस प्रकार से, ठीक है। अगला देखिए, चलो देखो, वह आम कैसे खाता है, तो कैसे मतलब हाउ, हाउ डू या डज, तो क्या है यहाँ पर वाई, और प्लूरल है तो क्या आएगा, डज, वाई के लिए ही, हाउ डज ही खाना ईट मीन्स ईट द मैंगोज, आम कैसे खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राम क्रिकेट कब खेलता है, तो यहाँ पर है कब, तो व्हेन, डू या डज, डज क्योंकि राम है सिंगुलर, डज, सब्जेक्ट क्या है, राम, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब क्या है, प्ले, प्ले के बाद क्या लिखना है, राम, बहन डज राम प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस,
क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस जिनमें क्यों कहाँ भी आता है और साथ में नहीं आता है सेंटेंस डबल इंटीग्रेटेड प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्वेश्चन वर्ड डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैन। आप यहाँ क्यों नहीं रहते, आप यहाँ क्यों नहीं रहते हैं, तो इस पे आएगा बिहाई, पहले डब्ल्यू एच वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड है नहीं, बिहाई डू या डच, डू आप है ना, डू यू, तो के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट, लिव, मतलब क्या कि लिव हियर, आप यहाँ क्यों नहीं रहते। ठीक है, अगला आपका है इस प्रकार से, वे मछली क्यों नहीं खाते, बिहाई डू दे नोट खाना, ईट मीन्स ईट फिश। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका हम मंदिर क्यों नहीं जाते, बिहाई डू बी नोट, मतलब क्या है आपकी, गो टू टेम्पल। ठीक है, आगे देखिए, सीता फल कब नहीं तोड़ती है, व्हेन डज सीता नोट, तोड़ना होता है प्लक मीन्स प्लक द फ्रूट्स। ठीक है, अगला है वर्षा कब नहीं होती है, व्हेन डू या डज, डज इट, व्हेन डज इट, ठीक है, व्हेन डज इट, ठीक है, इस प्रकार, हाँ इट नोट रैन। ठीक है, व्हेन डज इट, इट के बाद आपको नोट का लगाना था, इट नोट रैन, इस प्रकार। चलिए आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार की सेंटेंस देखने के लिए, और आए कुछ ही दिनों में आपके पास बोर्ड पर भी वीडियो आएगा तो उसमें और मजा आएगा। तो चलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी की स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको इन सभी की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाए, पीडीएफ भी मिलती रहे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप क्या करना है, पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नोट्स बुक में लिखना है। चलिए देखिए देखिए, चलिए ठीक है, अब वीडियो करते हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों।